संगवारी हो अभी सावन के महीना चलत है और शंकर भगवान के एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर जेकर हमन पूजा करथन ओकर आशीर्वाद लेथन। ऐसे ही हमन अभी उपस्थित हन अभी कार्यक्रम में जेकर नाम है संझा संझा सांझ सांझ जेमा एक ऐसे लोगन मन से हमार मुलाकात होए जे हा काफ़ी संघर्ष करके अपन प्रतिभा ला भी निखारत है, साथ ही साथ में समाज से भी लड़त है। जय जवाहर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन अपन ग्रुप के बारे में पहली बतावो, अपन परिचय देवो। और अभी जैसे मैं सुने कि आप मन अभी पुलिस के भी तैयारी करत हो, ओकर बारे में बताओ। पहले अपन परिचय देवो, ओकर बाद अपन ग्रुप के बारे में बताओ। सरोना के मैं सालू यादव रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ और ये सब हमारे साथ में ही हमन गरिमा गृह में अभी स्टडी करत हन। गरिमा गृह हाँ सरोना में सरोना KPS स्कूल के पास में, जहाँ पे हमारा पुलिस तैयारी के पूरा तैयारी के लिए हमारा सहयोग मिला थे। जिसमें विद्या राजपूत जी है हमारे प्रेसिडेंट, वो हमारे मन के बहुत सहयोग करत थे। साथ ही हमारे मन की तैयारी के लिए ग्राउंड में जो हमारे फिजिकल के तैयारी में हमारे यामिनी यदु करके जो कोच है वो भी हमारे पूरा सहयोग करा थे। और साथ में त्रिलोक सर साहू करके एक जो सर हैं वो भी हमारे बन के रिटर्न के लिए बहुत अच्छा तैयारी करा थे। और बहुत खुशी के बात है कि हमें ये बार मौका मिले कि हम पुलिस के तैयारी करा था। और छत्तीसगढ़ सरकार दिल से यही मतलब दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है कि थर्ड जेंडर ला एक बार मौका मिले है कि वो पुलिस भर्ती में जाए और अपन योगदान दे और देश के सेवा के छत्तीसगढ़ के सेवा करे के मौका मिले है। बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ सरकार ला और विद्या राजपूत ला भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा अभी तक के मार्गदर्शन दे और सहयोग करे है और सहयोग करा थे। बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा गृह के वजह से आज हमारे एक छाया मिले है जहाँ पे हमारा हर चीज़ के सुविधा मिला थे। और मैं चाहूँ कि सरकार से कि हमेशा ऐसी थर्ड जेंडर के सपोर्ट करे और वाला एक बार मौका दे ताकि वो मन भी अपन आप ला साबित करके दिखाए कि वो भी कुछ कर सकते। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ और बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ सरकार के कि एक बार हमारे मन ला मौका दे और बार बार हमारे मन के सुने और हमारा मौका दे। मैं छत्तीसगढ़ सरकार ला एक थैंक यू भी एकर से भी कहूँ काबर कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम करके आप मन ऐसा स्टेज प्रदान करते ताकि आप मन अपन प्रतिभा ला सामने रख सको। आप अपन जो ग्रुप के बारे में बताओ, ये इंडिविजुअल संस्था है कि सरकार के द्वारा मतलब NISD से फंडिंग है। अच्छा NISD से फंडिंग तो है। नेशनल मतलब इंडिया गवर्नमेंट के। हाँ, इंडिया गवर्नमेंट से। अच्छा जी। आप मन अभी आपके तैयारी कहाँ तक पहुँचे? पुलिस के पुलिस के तैयारी तो अभी मतलब जो 5 इवेंट है जो तैयारी पुलिस में फिजिकल के टाइम पे लगते वो तैयारी अभी चलते ही है। अभी तो कोई मतलब वहाँ से आए नहीं डेट की फिजिकल तैयारी के, लेकिन अभी जब तक डेट नहीं आए तब तक हम पूरा प्रयास करेंगे, हार नहीं मानन। हमारा एक बार मौका मिले है अपन आप ला साबित करे के तो ज़रूर हम अनी बार लड़के और जीत के दिखाबन। हमारे मन की छत्तीसगढ़ी संदेश टीम के तरफ से भी आप मतलब शुभकामना है। एक ग्रुप के बारे में हम मतलब थोड़ा सा बताओ कि ये है जैसे कि आप घर फैमिली में अगर एक्सेप्ट नहीं करें तो वो मन ये ऐसा संस्था में जाते ऐसे है कि कहाँ है, मतलब आप थोड़ा डिटेल में बताओ। अब ऐसा नहीं है जी। लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। आजकल पेरेंट्स भी एक्सेप्टेंस दिखाते हैं और अगर जिनके घर में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है वो बच्चे भी मतलब जैसे अभी ये हॉस्टल है, ट्रांसजेंडर हॉस्टल है, ट्रांजिस्ट हॉस्टल है, तो उसमें जाके बच्चे पूरा पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद उनको आगे जो भी चीज़ों की तैयारी करना है वो सब कर रहे हैं अपने मन मुताबिक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने मन में अपनी रुचि के अनुसार। जैसे कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है मैथ्स पढ़ सकता है, किसी को इंजीनियरिंग की तैयारी करना है वो कर सकता है, मतलब अपनी रुचि के अनुसार। आप बताइए पहले और अभी में एक्सेप्टेंस में क्या अंतर आया, कुछ आया है आपके हिसाब से? एक्सेप्टेंस मतलब कैसा? समाज में। हाँ, क्योंकि पहले और अभी में आप क्या देखते हैं? पहले और अभी में बहुत फ़र्क आया है कि पहले लोगों को पता नहीं था, मतलब थर्ड जेंडरों के बारे में कुछ दूसरी धारणा रखते थे, डरते थे उनसे। अभी जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें जो गेट टू गैदरिंग हो रही, जैसे आप मैं और हम सब मिल रहे हैं
तो हम सब के बीच में जो भ्रांतियाँ थी वो ख़त्म हो गई थर्ड जेंडर को लेके, और लोगों में एक्सेप्टेंस भी है। जैसे हम लोग आजकल तैयारी करने के लिए, पुलिस की तैयारी के लिए ग्राउंड जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहता है। मतलब पहले ऐसा था कि कुछ लोग कमेंट्स करते थे कुछ, लेकिन आजकल बहुत सपोर्ट है और एक्सेप्टेंस भी है। मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी बदलाव आया है समाज में। क्या क्या इसमें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का रोल है, मतलब इसमें इसका योगदान है आपको सोशल क्या? मीडिया का, हाँ, सोशल मीडिया का पहले तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लोगों के बीच में जाके लोगों को ये बताना कि थर्ड जेंडरों की प्रॉब्लम क्या होती है। हाँ। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इनसे बात करने में डरते हैं, लेकिन पहले बहुत कोशिश करनी पड़ी लोगों से बात करने की। लोगों के बीच में जो सीरियस बातें थी उसको बताया गया है कि कैसी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होती है। एक थर्ड जेंडर का बच्चा जो है वो जब आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद फिर फैमिली में और समाज में क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ों को लोगों में बताते गए। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे वो लोगों ने भी बहुत लोगों को जागरूक किया, बताया, और अब बहुत अच्छा लगता है। अब कोई परेशानी नहीं होती लोगों के बीच में, एकदम सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा आप अभी समाज मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको आप अभी अपनी और क्या बातें रख सकते हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कमी है, हमको यहाँ पे गवर्नमेंट से ये चीज़ चाहिए, या फिर ऐसा कुछ है आपको लगता है? फिजिकल जल्दी आए। बताइए। मैं बोलना चाहूँगी, हाँ। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से और विष्णु सरकार से यही गुजारिश करूँगी कि थर्ड जेंडर के जो बच्चे होते हैं उनको तो सबसे पहले शिक्षा का बहुत अभाव इसलिए रहता है कि जब वो स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ लोग इतना ज़्यादा उनको मतलब कटे से रहते हैं। नहीं, कटे से नहीं रहते लोग, उनको इतना ज़्यादा मतलब कमेंट्स करते हैं उनकी जेंडर को लेके, लोग इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते कि बच्चे वहाँ अपनी स्टडी ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन जो लोगों की बातों को सुनने के बावजूद भी स्कूल की पढ़ाई पूरा करके आगे जानते हैं, मतलब वो कहीं संघर्ष करके जाते हैं, तो मैं सरकार को चाहती हूँ कि सरकार हमको आरक्षण दे, रिजर्वेशन दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप हमारे समाज को अपने साइड से, अपने पूरे साइड से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने साइड से? जी जी, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं अभी भी, जी इसलिए बोल रहा हूँ, बताइए। मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। मेरे सारे थर्ड जेंडर के बच्चों को यही मतलब मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन आप पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ें। आजकल सरकार भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रही है, आप वहाँ तक जाइए। और मैं चाहती हूँ कि सारे थर्ड जेंडर के बच्चे पढ़े लिखे और उन्हें अच्छी नौकरी मिले और समाज में एक अच्छी अपनी छवि बनाएँ। अपने मेहनत के दम पे वो आगे बढ़ पाएँ विदाउट कोई डिस्टर्बेंस। बस जी थैंक यू। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जोया। आप यहीं पे रहते हैं, छत्तीसगढ़ के ही हैं? रायपुर से ही हूँ। जी जी, छत्तीसगढ़ से। आपके संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए। मितवा संकल्प समिति की जो अध्यक्ष हैं कहते विद्या राजपूत और रवीना जी, उन्होंने पिछले 3 सालों से एक शेल्टर होम खोला है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या जो बच्चों को परिवार से उपेक्षित हैं, जो बच्चे जिन बच्चों को कोई सहारा या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको विद्या राजपूत जी अपने हॉस्टल में रख के पूरे साल भर तक के पढ़ाई का इंतज़ाम करवाती है। उनको बहुत सारी नहीं, सरकार के द्वारा मिलता है वो उस खर्चे से, लेकिन उनका सहयोग तो है ना, सहयोग बड़ी चीज़ होती है। तो सहयोग से फिर बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर उनको जॉब भी, प्लेसमेंट जॉब भी लगवा रहे हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वहाँ तक के सारी चीज़ें मतलब मुहैया करवा रहे हैं। तो ये सब उनका बहुत सहयोग है, रवीना जी और विद्या जी का। तो उनके मतलब रायपुर में ये संस्था है, सरोना में। जी, सरोना के अलावा और कहाँ कहाँ पे है? रायपुर में और रायपुर के बाहर, मतलब ऐसी छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही संस्था है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। ऐसा कोई और ग्रुप है जो इस पे इस सब्जेक्ट पे काम करता है, ऐसा कुछ है? वो एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं जो टीआई मतलब एनजीओज़ होते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो उनके देयर राइट्स एंड देयर हेल्थ इश्यूज़ के लिए काम करते हैं, बट शेल्टर होम नहीं है। शेल्टर होम रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ही है। जी अच्छा अच्छा, थैंक यू। जी जी।